श्री गणेश पर प्रहार। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या आप जानते हैं महादेव जी के परम भक्त और उनका ही अवतार परशुराम जी ने आखिर अपने ही पुत्र पर प्रहार क्यों किया? तो चलो आपको इसके पीछे छुपे कारण को बताते हैं। एक बार परशुराम जी माता पार्वती और महादेव से भेंट करने कैलाश पर आते हैं, किंतु माता पार्वती और महादेव जी ध्यान में लीन थे, जिस कारण श्री गणेश जी ने परशुराम जी को उनसे भेंट करने का अवसर नहीं दिया और गुस्से में आकर परशुराम जी अपने शास्त्र की कला श्री गणेश जी को दिखा रहे थे। मेरा सौभाग्य है कि मैं परशुराम जी को देखकर भाला सीखने का अवसर प्राप्त कर रहा हूँ, भले ही वो क्रोधित होकर मुझ पर प्रहार कर रहे हो। बालक गणेश, मेरे मार्ग से हट जाओ, वरना मेरा भाला अभी सिर्फ तुमको मार्ग से हटा रहा है, किंतु ज्यादा देर ये ऐसा नहीं करेगा। ऐसा न हो कि यह युद्ध भयंकर युद्ध में परिवर्तित हो जाए। फिर श्री गणेश जी भी परशुराम जी के ऊपर भाले से प्रहार करने लगते हैं, लेकिन परशुराम जी धीरे धीरे उस युद्ध को भयंकर युद्ध में परिवर्तित कर देते हैं। वहीं लक्ष्मी जी और विष्णु जी भी ये सब देख रहे थे, तो देवी लक्ष्मी जी कहती हैं, स्वामी, आप परशुराम और गणेश जी के इस युद्ध को देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि देवी, ये सत्य है कि युद्ध में परशुराम से अच्छा योद्धा कोई नहीं, परंतु पुत्र गणेश भी परशुराम को देखकर युद्ध के दांव पेच सीख रहा है। गणेश जी परशुराम को देखकर कहते हैं, अच्छा परशुराम जी, आप ये बताइए कि आपके इन दांव पेच के अलावा भी कोई और दांव पेच है क्या, जिससे युद्ध में विजय प्राप्त हो सके? परशुराम जी मन ही मन विचार करते हैं, यह बालक तो बड़ा ही बुद्धिमान है, इतनी चतुराई से मेरा दाव सीख रहा है। अब इससे और कठिन दाव पेच करूंगा ताकि इसे मेरी क्षमता का आभास हो जाए। फिर परशुराम जी और दांव पेच श्री गणेश जी को सिखाते हैं। अच्छा, इस मुद्रा में भाला ऐसे चला जाता है। कठिन तो है, लेकिन कठिनाइयों को पार करके ही नई चुनौतियां बनाई जाती है और विजय प्राप्त होती है। सारे देवी देवता परशुराम और गणेश का युद्ध देखकर चिंतित थे। तभी नारद जी देवी लक्ष्मी और विष्णु जी के पास जाते हैं। नारायण नारायण, प्रभु, यदि गणेश जी पराजित हो गए तो? प्रभु, मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि जब माता पार्वती को इस युद्ध के बारे में ज्ञात होगा तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। वो काफी क्रोधित हो जाएंगी। उधर परशुराम जी इस आभास को ज्यादा ही गहराई से ले लेते हैं और वास्तव में श्री गणेश जी से युद्ध करने लगते हैं। तुम नन्हे से बालक मुझे पराजित नहीं कर सकते, तुम शीघ्र ही पराजित हो जाओगे। मेरे दाव पेच के आगे बड़े से बड़ा योद्धा भी पराजित हो जाता है। प्रभु, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, मगर मैं युद्ध में पलटवार ना करूँ तो युद्ध का भी अपमान होगा। अब जो मैं मुद्रा करूंगा ये बहुत ही कठिन है और ये दाव करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। गणेश जी मन ही मन सोचते हैं, अच्छा, तो ये शस्त्र इस प्रकार चलाया जाता है। मुझे शीघ्र ही इसे सीखना होगा और सतर्क भी रहना होगा ताकि मुझे कोई हानि ना हो। जब परशुराम जी अपने नए शस्त्र से दांव पर दांव लगाए जा रहे थे तो गणेश जी सोचने लगते हैं, मुझे बहुत ही सतर्कता से इन दांव पेच का सामना करना पड़ेगा और साथ ही इसका उत्तर भी देना होगा। क्या हुआ बालक गणेश, अब तुम प्रहार करने का साहस नहीं कर पा रहे हो क्या? कहीं तुम्हें भय तो नहीं लग रहा? प्रतीक्षा करिए प्रभु, उचित समय आने पर मैं प्रहार जरूर करूंगा। उचित समय? तुम्हारा क्या तात्पर्य है? परशुराम जी आसमान में देखते हैं और उन्हें दिखता है कि एक बहुत बड़ा पत्थर उनकी ओर आ रहा होता है और वो उनके पास आकर उनसे टकराता है और उन्हें भी साथ उड़ा देता है। मुझे क्षमा करिए प्रभु, मेरे कारण आपको इतनी कठिनाई झेलनी पड़ी। कहीं आपको कोई हानि तो नहीं पहुंची? नारद जी ये सब देखकर कहते हैं, नारायण नारायण, गणेश जी ने अपनी बुद्धि से परशुराम को इतनी दूर भेज दिया और कदाचित ये युद्ध भी रुक गया और ये संकट भी टल गया। विष्णु जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि इससे तो परशुराम का क्रोध और बढ़ जाएगा।
ये एक बड़े संकट के आने का संदेश है। परशुराम जी उस पत्थर को तोड़ देते हैं और आसमान से जितने भी पत्थर उन पर प्रहार करने के लिए आते हैं उन सबको भी वो तोड़ देते हैं और क्रोधित होकर धरती पर वापस आते हैं। मैं तुम्हें और चतुराई दिखाने का मौका नहीं दूंगा बालक, अब देखो तुम मेरा वार। और परशुराम बहुत क्रोधित होकर उनके इर्द गिर्द तेजी से चक्कर लगाने लगते हैं और गणेश जी चिंतित होकर कहते हैं, प्रभु आप इस प्रकार गोल गोल क्यों चक्कर लगा रहे हैं? लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहती हैं, प्रभु परशुराम जी ये क्या कर रहे हैं? वो गणेश जी को गिरा नहीं सके थे और इस प्रकार चक्कर लगाकर वो अपनी शक्तियों को दिखा रहे हैं ताकि पुत्र गणेश अपनी हार स्वीकार करे। परशुराम जी एक ग्रह को लेकर अपनी शक्तियों से गणेश जी पर प्रहार करते हैं। इस ग्रह से टकराकर तुम चित्त हो जाओगे बालक। पर जैसे ही वो ग्रह गणेश जी पर प्रहार करने आता है, गणेश जी उसे अपनी उंगलियों पर गोल गोल घुमाने लगते हैं। परशुराम ये देखकर अचंभित हो जाते हैं अविश्वसनीय है ये बालक। और गणेश जी उस ग्रह को गोल गोल घुमाकर वापस आसमान में भेज देते हैं। प्रभु आप मुझसे क्रोधित हैं। मैंने आपको महादेव के दर्शन से रोका है। इसमें प्रकृति और ग्रह का कोई दोष नहीं है, इसलिए मेरा निवेदन है अपने क्रोध से सृष्टि का विनाश मत कीजिए। तुम्हें पराजित करने के लिए जो उचित होगा वो मैं करूंगा। जो आज्ञा प्रभु। दोनों में घमासान युद्ध चलता है और गणेश जी गायब होकर उनके क्रोध को बढ़ावा दे रहे थे और फिर गणेश जी उनके ऊपर आसमान में से पानी गिरा देते हैं। मुझे माफ करिए प्रभु, इसी में ही पृथ्वी की भलाई है और पानी से आपका क्रोध भी शांत हो जाएगा। परंतु परशुराम पानी से निकलकर और भी क्रोधित हो जाते हैं। बहुत हुआ तुम्हारा नाटक बालक, तुम्हें रोकने का बस एक ही उपाय है। अब मुझे अपने दिव्य शस्त्र का प्रयोग करना होगा तुम्हारे विरुद्ध। नारद जी ब्रह्मदेव के पास जाकर कहते हैं, प्रभु कुछ करिए प्रभु, रोकिए परशुराम जी को, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। परंतु कोई भी देवी देवता कुछ नहीं कर पाता और परशुराम जी अपने दिव्य शस्त्र से गणेश जी के ऊपर प्रहार करने लगते हैं, जिससे गणेश जी का एक दंत टूट जाता है। दूसरी ओर शिव पार्वती की पूजा संपन्न हो जाती है। तभी गणेश जी दर्द से करहा कर कहते हैं, माँ। और माता पार्वती को भनक लग जाती है कि कुछ तो गलत हुआ है। और दूसरी ओर गणेश जी चित्त होकर धरती पर गिर जाते हैं और सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, माँ। तभी पार्वती जी और महादेव बालक गणेश के पास जाते हैं और माता पार्वती अपने पुत्र का हाल देखकर क्रोधित हो जाती हैं। मेरे पुत्र की ऐसी दशा किसने की? माता पार्वती को क्रोधित देखकर परशुराम जी हाथ जोड़कर माता पार्वती और भोलेनाथ से कहते हैं, माता पार्वती मुझे क्षमा कीजिए, मैं क्रोध में अपना आपा खो चुका था और मैंने बालक गणेश पर अपने दिव्य शस्त्र से प्रहार कर दिया। परशुराम जी, क्या आप अपने क्रोध में ये भी भूल गए कि आप एक बालक से युद्ध कर रहे हैं? आपको अपने किए का दंड अवश्य मिलेगा। परशुराम जी अपने हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगते हैं। माता अपने भक्त को क्षमा कीजिए, मेरा ऐसा कार्य करने का कोई उद्देश्य नहीं था, परंतु ना जाने मैं इतना क्रोधित कैसे हो गया। मुझे क्षमा करें माता, अपने भक्त पर कृपा कीजिए। फिर ब्रह्मदेव विष्णु जी और माता लक्ष्मी वहां पहुंच जाते हैं और माता पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए उनसे कहते हैं, देवी पार्वती, परशुराम जी ने जो किया वो बहुत ही गलत कार्य था, किंतु हर कार्य के घटने के पीछे एक उद्देश्य होता है। आप कहना क्या चाहते हैं भ्राता? गौरी, इस घटना के पश्चात आज से हमारा पुत्र एक दंत के नाम से प्रसिद्ध होगा। तभी सारे गण कहने लगते हैं, एक दंत गजराज गणेश जी की जय, जय हो महादेव की।